सभी लोग आ गए हैं। एमएससी खासतौर से एमएससी थर्ड सेम के सारे बच्चे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हमारा एमएससी थर्ड सेमेस्टर का डेजर्टेशन का प्रेजेंटेशन है। जब आप लोग भी एमएससी करेंगे तो आप लोग जब फाइनल ईयर में जाते हैं यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपको एक डेजर्टेशन दिया जाता है जो हर बच्चे के लिए कंपलसरी है और हर बच्चे को यहाँ सबमिट करना होता है वो डेजर्टेशन। और सबमिशन से पहले, जैसे आप पीएचडी के लिए जाएंगे जब यूनिवर्सिटी में, तो सबमिशन से पहले प्री सबमिशन की प्रोसेस होती है। आप लोग जितने भी बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे प्री सबमिशन की प्रोसेस होती है। उसी कॉन्सेप्ट से हमारे डिपार्टमेंट ने ये जो प्री सबमिशन डिजर्टेशन प्रेजेंटेशन है आपका, यहाँ पे आप अपने डिजर्टेशन वर्क को प्रेजेंट करते हैं। उससे हम आप सजेस्ट, हम जो हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके सुपरवाइजर और डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, वो आपको सजेशन देते हैं और आप उन सजेशन को इनकॉर्पोरेट करके फिर फाइनली अपना डेजर्टेशन तैयार करते हैं। तो आज उसी कवायद के लिए इकट्ठा हुए इस सभागार में उपस्थित वनस्पति विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर स्नेहलता मैम, हमारे डिपार्टमेंट की डॉक्टर रेनू मैम, डॉक्टर रावत सर और परिहार सर चूँकि आज छुट्टी पे हैं, और यहाँ पे उपस्थित सभी एमएससी थर्ड सेमेस्टर के छात्र, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र और बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जो हमारे छात्र हैं। मैं तो पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ बच्चों। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं जो हमारे एमएससी थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके डेजर्टेशन का। और आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, जो लोग एमएससी करना चाहते हैं और रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। हाँ ठीक है, अगर किसी और सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या आपको एमएससी करना है तो आपको ये कंपलसरी है कि आप इस स्टेज से गुजरें। और अब तो ये भी हो गया है, जो अभी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना होता है। जो अभी थर्ड सेमेस्टर में है ना आप लोग एनईपी में, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो अभी तक आपके पास 3 सब्जेक्ट है, मेजर, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको 2 ही सब्जेक्ट चूज करना होता है, एक छोड़ना होता है, और उसका एक प्रोजेक्ट वर्क भी आपको सबमिट करना होता है जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे। तो उस प्रोजेक्ट वर्क की शुरुआत ही एक तरह से आपका जो है ये डेजर्टेशन है। तो आपको भी उससे इंसाइट मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा। मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने महाविद्यालय के आईपीएससी प्रभारी डॉक्टर अमाज सर का। तो जरा जोरदार, बाकी तो हम लोग का प्रभाव है, लेकिन सर हमारे दोस्त है। तो मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। तो रोल नंबर वाइज एमएससी थर्ड सेमेस्टर के जो सबसे पहले स्टूडेंट हैं, रोल नंबर किसका है सबसे पहले? चलो मैं नाम उसी का। कुछ आप लोग को बताया गया होगा नॉमेनक्लेचर में, कुछ आपको फर्स्ट स्लाइड पे जाना बच्चे, हिमानी फर्स्ट स्लाइड पे जाओ। फर्स्ट कोई बात नहीं, चलो चल जाओ। तुम इस तरह जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। एस्केप करो, बाहर निकलो, पहले फर्स्ट स्लाइड पे जाओ। इंक्रीज करता है और किस तरीके से उसे पूरी तरीके से इफेक्ट करता है, तो इसे हम एलिलोपैथी बोलते हैं। तो बहुत सारी हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी इन्वेजिव स्पीशीज़ है। इन्वेजिव स्पीशीज़ का मतलब होता है कोई ऐसी स्पीशीज़ जो बाहर से हमारे इंडिया में आ गई है, जिन्होंने हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर को अटैक कर रखा है। उन्होंने क्या करा है कि किसी हमारी जो प्रोडक्शन है हमारे इंडिया को, उसको उन्होंने डिक्रीज कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो उससे हमारे एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो मेरा जो टॉपिक है वो सिलोशिया अर्जेंटिया पे है। सिलोशिया अर्जेंटिया एक स्पीशीज़ होती है, एक जो नेटिव है साउथ अफ्रीका की। वो ये पूरी तरीके से सोयाबीन को अच्छे से ग्रो नहीं करने देती है। तो ये मेरा रिजल्ट था। अरे भाई क्या कुछ आप लोग प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है। सिलोसिया अर्जेंटिया ये कौन सा प्लांट है, इसका कॉमन नेम क्या है वो तो बताओ। सर सिलोशिया इसका फोटोग्राफ पे इसे कलेक्ट कर सकते हो, वो दिखाओ। ये
ये सिलोशिया अर्जेंटिना जो है इसका कॉमन नेम, इसको जो हम इंग्लिश नेम जो है वो 12 ग्रास है। इसको हम कॉमनली वेलवेट फ्लावर भी बोलते हैं। इसे हम घर में भी उगाते हैं एज अ फ्लावर, क्योंकि ये फ्लावर मतलब एक सुंदर फ्लावर है दिखने में, लेकिन ये एक इन्वेसिव स्पीशीज भी होती है। MSc third sem. Today I am here to present my dissertation on allelopathy of Lantana camera as an invasive plant under the supervision of Dr. A.S. Rawat sir. So let's start with introduction. Lantana camera इसका कॉमन नेम होता है, आपने देखा भी होगा Lantana camera जो है लेंटाना कैमरा जो है वो जनरली आपने अपने आसपास कहीं देखा होगा। कुरीबी इसको कहते हैं और इसके ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर्स आपने देखे होंगे। यहाँ पे थोड़ा कलर का मैच तो लेंटाना कैमरा विच बिलोंग्स टू द फैमिली वर्बिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इज ऑल्सो dense monospecies stand through the organized group. चलिए कोई क्वेरी? BSc के बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वीड प्लांट है ये। आप लोग कहीं भी गए होंगे हर जगह आपको दिखाई पड़ता है ये, हमारे कॉलेज कैंपस में भी दिख जाएगा आपको। MSc से कोई क्वेश्चन? सर रावत सर I work under my supervisor, sir, Mr. A.S. Rawat, Department of Botany. आपको दिया था कि आपका ऑब्जेक्टिव आप करोगे क्या इसके ऊपर, और फिर आप नहीं किए हो कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करोगे, आपका क्या प्लानिंग, आप उस पर डिस्कस करो ज़्यादा। और अगर कुछ कर रखे हैं तो वो फोटोग्राफ लगाइए उसमें, नहीं कर रखे हैं तो एटलीस्ट आप बताइए तो कि आप करेंगे क्या। आप तो नेट से ला रहे हैं उसको सीधे सीधे पढ़ रहे हैं। Used in accordance with traditional uses, nutrient dense. Some medicinal plants like the moringa tree and among the most nutrient dense plant in the world. Antimicrobial properties. Some medicinal plants like the neem tree have antimicrobial properties. Some medicinal plants like the banyan tree have antioxidant properties. Thank you. तो कोई क्वेश्चन नहीं होना? Good morning everyone. My name is Vicky Yadav. I am learner of MSc first semester. I am going to present on the topic lotus cultivation in a controlled environment in a pond ecosystem for their beautiful flowers and edible rhizomes. So this work is under the supervision of Dr. Sukari Harsher. So let's discuss what is lotus cultivation. So lotus cultivation is the process by which we अपना टॉपिक बताएंगे आप, कितना आप काम कर चुकी हैं और क्या फ्यूचर प्लान है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज नेहा टोंडिया और मेरा टॉपिक है ट्रीज एंड देयर नेटिव यूसेज इन फुटेज टू। तो बेसिकली मेरा टॉपिक है कि मेरे एरिया में कितने ट्रीज की स्पीशीज पाई जाती है, मैंने उसमें वो डाली। Trees are essential to our ecosystem, providing beneficial benefit to the environment, wildlife and humans. As small perennial plants, they absorb carbon dioxide and release oxygen. आपने अभी तक क्या किया है? कुछ किया है फील्ड वर्क में? क्या किया वो बताओ आप। मैंने ट्री की अपने का ट्री का चलिए। बेसिकली ट्री नहीं है, ट्रू ट्री नहीं है, बट सेकेंडली मैंने पाम ट्री, इसका साइंटिफिक नेम है बस ठीक है palm tree. टॉपिक क्या था आपका? ट्रीज एंड देयर नेटिव अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये क्या लीमन कौन सा होता है भाई? ऊपर लिखा आपने। Triangle होगा ये.
प्लान क्या प्लानिंग, बस फोटो क्लिक करा और उसके बाद आपने लिख दिया? Dissertation work on nursery management, care handling and plant diversity under the supervision of Dr. Rajan Parihar sir. So first let us understand what is a nursery. A nursery is a place where plants are raised either by seeds or vegetative means for various purposes like grafting, budding and transplanting, and for sale purposes also. Next is nursery. Good morning all of you. My name is Priya Mola. I am student of MSc first semester and I worked under supervision of Dr. Srilata. I have worked in Gundeshwari, which is located in Kashipur. I have given wild species. मुझे wild पढ़ो नेट पे या पढ़ना, ऐसे समझे बता या दो। तो बता दो तुम अपनी बात को, पढ़ो उसको, रीडिंग मत Conclusion में करो। वो बता- सबसे अच्छा मतलब खराब लगता है रीडिंग करना। कंक्लूजन में हम देखते हैं कि हमने उसका क्लाइमेट देखा कि वो किस जगह किस तरीके से ग्रो करता है। जैसे धतूरा था वो मेरे घर के आसपास में कोई भी फ्लावर नहीं थी, लेकिन अगर मैं उसे थोड़ी दूर गई तो वहाँ पे कहीं पे वाइट फ्लावर्स वाला धतूरा था, कहीं पे पर्पल फ्लावर वाला था। मैंने बस पर्पल वाले ही कलेक्ट किया, पर वाइट भी था। तो मैंने इसमें ये भाई वो इस चीज़ों से लर्न करेंगे और इस तरह की गलतियाँ खास तौर से स्लाइड बनाने में जो आपके नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटनिकल लेंगे आपको बेसिक से इंटर से बताया जा रहा है तो उसको खास तौर से ध्यान देंगे। और मैं यहाँ जरूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा रमसा को कि उसकी जो स्लाइड्स थी जिस तरह से स्लाइड होनी चाहिए उस तरह से थी। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन बाकी और चीज़ें हैं इसी तरह से कलरफुल और कम से कम चीज़ें लिखी होनी चाहिए, बुलेट्स में होनी चाहिए। और आप जब एक्सप्लेन करें तो खुद से अपनी भाषा में आइदर इंग्लिश आइदर हिंदी में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को। और अभी एक